रहे हैं, फिर मना करने पर बार बार मरीम नवाज के, मौलाना साहब के, उनके ये परसेप्शन जा रहा है कि शायद हुकूमत प्रेशर में है, वो इनको भेज रही है कि जाओ मुलाकातें करो, मामलात को ठीक करना है। ये हो क्या रहा है? देखिए, सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने पैगाम भेजना हो डायलॉग के लिए, तो क्या आपके ख्याल में मोहम्मद अली दुरानी रह गए हैं इस पूरे पाकिस्तान में जिनके जरिए डायलॉग की ऑफर करेंगे? एक बात तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात है कि जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है और वो मोहम्मद अली दुरानी को भेज रही है, भाई यही मोहम्मद अली दुरानी जब वफद की सूरत में जाके शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट कभी किसी डेलीगेशन की सूरत में लोगों को भेज के पैगाम नहीं देती। पैगाम देखिए बड़ा वाजे है। पीएमएल-एन के लोग भी चाहते हैं कि कोई इसका कोई रिकंसिलेशन निकल कर सामने आए, जो इस वक्त एक बंद पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं। अच्छा वो डायलॉग तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि डायलॉग के लिए पहले इमरान खान इस्तीफा दे। तो इमरान खान तो इस्तीफा नहीं देंगे ना, मुल्क में फौरी इंतखाबात हो रहे हैं। अच्छा, दुरानी साहब का एजेंडा ये है कि सेनेट के इंतखाबात। मेरा सवाल ये कि दुरानी साहब को मैंडेट किसने दिया है? मतलब जाहिर सी बात है कि वो बातचीत करने जा रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा रहे होंगे ना कुछ तो पावर उनके पास होगी तो बात करने जाएंगे ना। देखिए, वो उनके पास वो फंक्शन लीग के सेक्रेटरी जनरल है, एक पावर उनके पास ये है। अच्छा, किसी हद तक हुकूमत के अंदर से बहुत से लोग जो डायलॉग के हामी हैं, उन्होंने उनको कहा होगा कि आप जाके उनको कहें कि महाजरा ही छोड़े और डायलॉग की तरफ आए। शहबाज शरीफ ने भी कोशिश की होगी कि वो मोहम्मद अली दुरानी को इस्तेमाल करें और डायलॉग के एजेंडे को प्रमोट करें, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ भी डायलॉग के हामी है। वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इसलिए, और मैंने जो एक और बात आपसे कहनी है कि दुरानी साहब कोशिशें कर रहे हैं कि मार्च में सेनेट के इंतखाबात में उनको पंजाब से या तो पीटीआई जो है फंक्शन लीग को एक टिकट जारी करे ताकि वो सेनेटर बन सके, या पीएमएल-एन उनको टिकट जारी करे पंजाब से ताकि वो सेनेटर बने। उनकी तो कोशिश इस वक्त ये है कि मार्च में वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सके किसी पार्टी के टिकट के ऊपर। उसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि उनके पीछे कोई एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट है इस डायलॉग प्रोसेस में, जिसको वो ट्रैक 2 डायलॉग कह रहे हैं, मुझे उसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताएगा सलमान साहब कि अभी जो सारी सूरत हाल में कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश में रहीं कि मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है और बोला है कि भाई मरियम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही हैं, मरियम के मेरी बात ना सुनने और ख़ुद से ऐलानात करने के बाद मेरे सरबरा होने का फिर क्या फ़ायदा, मैं पीपल्स पार्टी को संभाल लेता। लेकिन मामलात इस तरफ से ख़राब हो रहे हैं कि मरियम जो है वो इंटरवीन कर रही हैं और वो खुद से आगे हो रही हैं और मुझसे पूछे बगैर, मुझसे बात सलाह मशवरा किए बगैर मामलात को ख़राब कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीडीएम के सरबराह तो अमली तौर पे मौलाना फजलुर रहमान है, लेकिन पसे पर्दा सारा का सारा पीडीएम जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान को जहां गिला मरियम नवाज से है, वहीं उनको बिलावल भुट्टो से भी है, जरदारी से भी है। तो वो एकतरफा फैसले क्यों कर रहे हैं? अगर मैं पीडीएम का सरबराह हूं तो ये फैसला तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होना था कि हमने सेनेट के इंतखाबात में जाना है, ज़िमनी इंतखाबात में जाना है। तो मुझे लगता है कि मौलाना दोनों तरफ से मायूस हुए हैं। उनका ख्याल ये था कि वो पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को राम करके अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। अब चले यहाँ पर तो कुछ ऐसी बातें भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी बहुत खेल रही है और उन्होंने जो अपना कार्ड शो किए बगैर जो चीज़ें वो खुद चाह रहे थे वो उन्होंने बता दी हैं। और मरियम भी जाहिर सी बात है उधर गई हैं मज़ार पर, उन्होंने दौरा किया है, बड़े अच्छे माहौल में उनकी मुलाकात हुई है, तो अब वो भी कुछ नहीं बोल सकती हैं। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, क्या लग रहा है आपको? जाती उम्रा में बहुत अहम इजलास हो रहा है जिसके बाद मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं खुशखबरी निकलेगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, क्या खुशखबरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नया साल का आगाज है, एक तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम मोहम्मद जुबैर साहब कौन सी खुशखबरी की तवक्को रखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज ये इस बात को तस्लीम करते कि इन्होंने ना सिर्फ हुकूमतों में झूठ बोले बल्कि इन्होंने अपोजिशन में भी उस वतीरे को अपनाए रखा। इन्होंने झूठ का आगाज अपनी जिस तरीक से किया कि वोट को इज्जत दो, और इन्होंने ना सिर्फ वोट की तस्दील की, पाकिस्तान के आम ऑर्बिट में धकेलने की कोशिश की, लोगों की जानों से खेलने की कोशिश की। आज ये फिर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ना सिर्फ ये इस्तीफों से कह करके जी बैक कर गए, 31 दिसंबर तक पूरी कौम इंतजार करती रही, और मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो ग्रास रूट लेवल पर जिन्होंने स्ट्रगल की, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये लोग अगर इक़्तिदार में सच नहीं बोल सके, कम से कम अपोजिशन में तो सच बोलेंगे और उस वादे को पूरा करेंगे। वो इनसे ना हुआ। अब खुशखबरी सिर्फ ये आएगी
कि ये जो भानुमति का कुनबा है, ये जो सांझ की हंडी है, जिसको मैं पाप की हंडी कहता हूँ, ये बीच चौराहे में फूटनी है। आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ या पूरी पीएमएलएन को जावेद हाशमी की उस बात को याद रखना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है। ये पीएचडी अभी इन्होंने नहीं की। जरदारी साहब इनका वो हाल करेंगे जो इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी आसिफ एंड जरदारी कंपनी का किया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम जिस उम्मीद की तरफ देख रही है, पाकिस्तानी कौम जिस शख्स से तवक्को रखती है, उसका नाम इमरान खान है। सही, इंशाल्लाह। चलें ठीक है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन करते हैं। बाबर साहब, नदीम कुरैशी साहब तो बोल रहे हैं कि जाती उम्रा के इजलास से कुछ नहीं निकलना, ये साजे की हंडिया जो है बीच चौराहे के फूटेगी और जरदारी साहब जो है इनका बुरा हाल कर देंगे। अब मैं आपका तज्जिया भी चाह रही हूँ, कुछ खबर तो बताएं, जाती उम्रा में क्या हो रहा है, क्या फैसले होने वाले, खुशखबरी क्या आनी है जो जिसका जिक्र मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं? देखिए, पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात तो मौजूद है, खास तौर पर इस्तीफों के हवाले से पार्टी का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल खुल के सामने आ गया कि हर सूरत में सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह पंजाब में वजीराबाद में भी एक सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और पीएमएलएन सीरियसली वहाँ पर अपना कैंडिडेट देना चाह रही है। इस सिलसिले में मुस्लिम कैंडिडेट जो है उनके बारे में वो सोच भी रही है और पीएमएलएन के अंदर 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं के हक में नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए और इसके साथ साथ हमें सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो जहां तक सेनेट के इलेक्शंस की बात है, इस्तीफों की बात है, तो उस पे तो मेरा ख्याल है कि आज कंसेंसस हो जाएगा कि हमें सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए। इसमें दूसरी अहम चीज है वो ये है कि क्या ये एक अलायंस की सूरत में ये जो पीडीएम है, ये जो अपोजिशन पार्टीज है, ये सेनेट के इलेक्शन में भी कोई अलायंस करेंगी? पंजाब की हद तक या सिंध की हद तक सामने आएगा या केपीके में मौलाना फजलुर रहमान है, बलूचिस्तान में है कि मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। ये चीज जो है ये बड़ी अहम है। इस पे मेरा ख्याल है कि इस पे पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान ये कोशिश करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा जाए। इस्तीफों का तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।